नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने पेट, लिवर और आंत से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर अवनीश कुमार। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। सर अभी अगर हम देखिए कि डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जो शरीर के किसी भी अंग को नहीं छोड़ा है। खासकर अगर लिवर की बात करें, अन्य भी कई समस्या है, लेकिन लिवर पर इसका क्या असर पड़ता है, मैं वो आज जानना चाहती हूँ। जी देखिए, डायबिटीज़ आज एपिडेमिक है। एपिडेमिक का मतलब वो पूरे वर्ल्ड में रैम्पेंट है, पूरी तरह से फैला हुआ है। और ये ऐसी बीमारी है जो अपने इंडिया में ऑलमोस्ट हर तीसरे व्यक्ति को पकड़ रहा है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और उसमें हर तीसरा व्यक्ति अगर इन्वॉल्व है, तो अगर हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ है, मतलब 50 करोड़ पॉपुलेशन जो है डायबिटीज़ से अफेक्टेड है। तो 50 करोड़ पॉपुलेशन जो डायबिटीज़ से अफेक्टेड है, अगर उनका डायबिटीज़ प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं होता है तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे लिवर के साथ साथ अन्य सभी अंगों को भी डैमेज करता है। लिवर पे जो उसका इफेक्ट होता है मोस्टली लॉन्ग टर्म में, इनिशियली वो फैटी लिवर कराता है। फैटी लिवर अगर लॉन्ग टर्म तक परसिस्ट करे, खासकर वैसे मरीज जिनका शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं होता है, उसका शुगर के मरीजों में खासकर डायबिटीज़ के साथ ओबेसिटी भी एक समस्या होती है कि उनका वज़न ज़्यादा होता है। वज़न जिन मरीजों का डायबिटीज़ ज़्यादा होता है उनमें कोलेस्ट्रॉल की भी समस्या आती है, बीपी की भी समस्या आती है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब मिलती हैं तो इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं। जब उस मरीज़ को शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो और इसके साथ साथ वज़न ज़्यादा हो, तो ऐसी सारी समस्या जब होती है तो उसके साथ फैटी लिवर की समस्या बहुत कॉमन होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें सारे फैक्टर्स अगर एक साथ कंबाइन हो जाएं तो वो लिवर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो अगर लिवर फैटी हो रहा हो और उसके साथ शुगर कंट्रोल नहीं हो, डायबिटीज़ बीपी कंट्रोल नहीं हो, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हो, वज़न आप घटा नहीं रहे हैं, वज़न बढ़ते जा रहा है, तो धीरे धीरे आपका लिवर फैटी से नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस एक कंडीशन होती है उसमें जाता है, जिसमें लिवर में सूजन आती है। उसके साथ एसजीपीटी बढ़ना चालू हो जाता है, लिवर में फाइब्रोसिस आने लगता है, और जब लिवर फाइब्रोसिस होने लगता है तो वो लिवर सिरोसिस की तरफ जाता है। तो ये स्टेजेज हैं डायबिटीज़ से जो लिवर डैमेज होता है उसके। इनिशियली फैटी लिवर, उसके बाद स्टीटोहेपेटाइटिस होता है, उसके बाद फाइब्रोसिस होता है, उसके बाद सिरोसिस हो जाता है। सिरोसिस इरिवर्सिबल होता है, उसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। और एक बार जब सिरोसिस की समस्या आ जाती है तो फिर उसमें तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, जैसे कि पेट में पानी जमा होना, पैरों में सूजन आ जाना, खून की उल्टियाँ होना, काला पैखाना होना, जॉन्डिस बढ़ने लगना, खून का पतलापन, धीरे धीरे वो कैंसर की भी समस्या ले सकता है, लिवर में कैंसर हो जाना। ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ की वजह से लिवर में आ सकती हैं। जी सर, तो कई बार ऐसा होता है कि अब ऑपरेशन की नौबत आ जाती है और डायबिटीज़ भी बढ़ा हुआ है। इस समय क्या करना उचित रहता है? देखिए, अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन होने वाला है किसी मरीज का और उसका शुगर कंट्रोल में नहीं है, या फिर शुगर है और कंट्रोल स्टेट में चल रहा है, तो यूजुअली जब अगर कोई बड़ा मेजर ऑपरेशन होना होता है तो मरीजों को गोली से शिफ्ट करके इंसुलिन पे शिफ्ट करते हैं। गोली बंद कर दिया जाता है और टैबलेट्स की जगह पे उनको इंसुलिन पे शिफ्ट किया जाता है, ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। इंसुलिन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उसे 8-8 घंटे के स्लॉट में देते हैं। हर बार दवा देने से पहले शुगर चेक कर लेते हैं कि शुगर बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है। अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो फिर उसका डोज बढ़ा देते हैं, बहुत कम हो गया तो शुगर इंसुलिन स्किप भी कर सकते हैं। टैबलेट्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि एक बार आपने टैबलेट दे दिया तो वो 24 घंटे तक काम करता है। तो अगर एक बार आपने टैबलेट दे दिया है, बीच में शुगर डिप कर जाता है, तो फिर आपको उसको मैनेज करना अलग टेंशन वाली चीज़ हो जाती है कि शुगर अब इनका बढ़ाना है। खासकर ऑपरेटिव मरीज जो उनका खाना पीना भी बंद करके रखा हुआ होता है, उनको अगर हम लोग टैबलेट देंगे, खाना भी नहीं खा रहे हैं, शुगर बहुत बहुत डाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर कोई ऑपरेशन वाला मरीज है तो उसका ऑपरेशन से जस्ट पहले जिस दिन होना है उसी दिन से उनका शुगर बंद कर, टैबलेट बंद करके इंसुलिन पे शिफ्ट किया जाता है, और इंसुलिन के साथ शुगर का मॉनिटरिंग प्रॉपर करके, और फिर उसको ऑपरेशन के बाद जब वो खाना पीना चालू करते हैं तब वापस टैबलेट पे शिफ्ट किया जाता है। जी, तो शुक्रिया सर जो आपने जानकारी दी है कि डायबिटीज़ से लिवर को कितना खतरा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो आपने सुना डॉक्टर अवनीश कुमार को, जिन्होंने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ से लिवर पर कितना खतरा है, और अगर ऑपरेशन कराने की नौबत आ रही है तो हमें कैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करना होगा, इंसुलिन का डोज कैसे बढ़वाना होगा, तमाम जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोच रखते हैं हमें कॉमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।